प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम में आप और आपका घराना सही सलामत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रेम के विषय में पवित्र वचन से संदेश देने के लिए मुझे पाक रूह ने फिर ये अवसर दिया। आज फिर परमेश्वर के वचनों से प्रेम के विषय में बातें करूंगा। हालेलुया। कृपया संदेश को जरूर सुने, आपको आशीष मिलेगी। नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय की 9वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक बाइबल से 21 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रवर्ब चैप्टर 21 वर्स 9। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जी हां, ये बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना अच्छा है। हालेलुया। अगर घर में रात दिन क्लेश होता है, अगर घर में सुबह दोपहर शाम क्लेश रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, तो वो घर किसी काम का नहीं। उससे अच्छी तो घर की छत है। चाहे ठंड का मौसम है, चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे रिमझिम बरसात का मौसम है, पर अगर घर में क्लेश है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर का वचन स्मरण करें कि ऐसे घर में जहां शांति नहीं है, ऐसे घर में रहने से छत के कोने पर रहना अच्छा है। ऐसे घर में जहां पर आनंद नहीं है, ऐसे घर में रहने की बजाय आनंद से चुपचाप छत के कोने में रहना अच्छा है। उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं जिस घर में आनंद नहीं है, जिस घर में शांति नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है। पति पत्नी के बीच प्रेम बहुत ही जरूरी है। घर में राशन हो ना हो, पर आपस में प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। जेब में पैसा हो ना हो, पर रिश्तों में, दिलों में प्यार होना जरूरी है। घर में सोने के लिए बेड, मोटे आरामदायक बिस्तरे हो न हो, बेशक दरी पर सोते हो, पर दिलों में, रिश्तों में प्यार होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े घर में रहता है, 4 कमरे, 6 कमरे की, 10 कमरे की कोठी में घर में रहता है, लेकिन उस घर में किड़किड़ किड़किड़ किड़ रहती है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है और पत्नी रोज क्लेश करती रहती, खड़खड़ाती रहती है आदमी को, तो उस आदमी का उस घर में रहना बेकार है। उससे तो अच्छा है कि वो घर से निकलकर छत पर चला जाए और छत के कोने में अपना शांति से पल बिताए, अपने जीवन के पल
आनंद से बिताए। परमेश्वर का वचन सच्चा है। कोई मुझ पर उंगली उठा सकता है, कोई मुझे कह सकता है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, इस पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया। नीति वचन 21 अध्याय 9वीं आयत में ये बात लिखी है। हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय और 19 आयत में सुनिए क्या लिखा है। यहां लिखा, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। जो स्त्री रोज झगड़े करती रहती है, उसके साथ घर में रहकर क्या फायदा। उससे तो अच्छा घर से निकलो और कहीं जंगल में जाओ और पेड़ के नीचे आराम से शांति से अपने जीवन के पल बिताओ, चैन की सांस लो। बात बात पर चिड़चिड़ाते रहने वाली पत्नी के साथ घर में रहने से अच्छा है कि निकल जाओ और जंगल में जहां किड़किड़, खिचखिच, चिड़चिड़, झगड़ा ना हो, वहां जाकर आराम से शांति से अपना समय बिताओ। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग घर में रहने से जंगल में रहना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया है कि वो पुरुष का बल बने। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि वो पुरुष का सहारा बने। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया है कि वो पुरुष को शांति पहुंचाए। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि वो पुरुष को आनंद पहुंचाए। लेकिन संसार में सब नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो कभी शांत ही नहीं होती। घर में राशन हो तो भी शांत नहीं होती, जेब में पैसा हो तो भी शांत नहीं होती, उनकी मुट्ठी में पैसा दे दो तो भी शांत नहीं होती, उनको बाजार घुमा लाओ तो भी शांत नहीं होती, उनको सिनेमा दिखा लाओ तो भी शांत नहीं होती, उनको गार्डन में घुमा लाओ तो भी शांत नहीं होती। अगर साथ फोटो ना खिंचाओ तो कहेंगी तुझे मुझसे प्यार नहीं है, तेरे दिल में कोई और है। अगर उनके साथ फोटो खिंचाओ तो कहती हैं कि ये दिखावा कर रहा है, ये सच नहीं है। अगर राशन भरवा दो तो कहेंगी कि ज्यादा देखभाल करने वाला बन रहा है। राशन ना भरवाओ तो कहेंगी बेशरम आदमी को शर्म नहीं आती, घर में खाने के लिए दाना नहीं है। कपड़े ना दिलवाओ तो कहेंगी तूने आज तक नंगे भूखे दिलवाया क्या है। और दिलवा दो तो कहेंगी एक दिलवा दिया वो ही याद आता रहता है। सालों पहले परमेश्वर के एक बड़े अच्छे सेवक ने, जिसकी 700 से अधिक रानियां थीं, उसने ये बात शादीशुदा वैवाहिक जोड़ों के लिए लिखी है कि लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि आदमी छत के कोने पर शांति से अपना समय बिताए। लगातार झगड़ा उत्पन्न करते रहने वाली, कलह पैदा करते रहने वाली चिड़चिड़ी पत्नी के साथ घर में रहने से जंगल में भूखे प्यासे अकेले जानवरों पशुओं के बीच रहना, जमीन पर सोना अच्छा है। मैं किसी को ये प्रोत्साहित हरगिज नहीं कर रहा हूं कि आप घर छोड़कर भाग जाइए, लेकिन मैं पत्नियों को जरूर इस संदेश से
ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए और आप समझिए, सुख दुख नदी के दो किनारे हैं। आप नदी हैं, आपका जीवन मान लीजिए एक नदी है और ये सुख दुख उस नदी के दो किनारे हैं। जब तक नदी बहती रहेगी ये किनारे तो यूं ही मिले रहेंगे। हालेलुया। सो लगातार प्रयास करें कि हर परिस्थिति में एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। देखिए नीति वचन 15 अध्याय और 17 आयत। नीति वचन 15 अध्याय और उसकी 17 आयत से पढ़ूंगा। या नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। हालेलुया। जिस घर में कलह क्लेश रहता है उस घर का तंदूरी चिकन, बटर चिकन और कोरमा चिकन, मसाला चिकन, कढ़ाई चिकन और सीख कबाब और टुंडा कबाब और मटन शोरबा, मटन कोरमा, मटन करी, तंदूरी रोटी, लच्छा परोठा, सब कुछ बेकार है। सब कुछ मिट्टी है। यदि घर में झगड़ा है, यदि घर में कलह है, क्लेश है, तो उस झगड़े वाले घर का चिकना चुपड़ा भोजन बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। अगर घर में शांति है, घर में प्रेम है, हालेलुया, अगर घर में प्रेम है तो प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन उत्तम है। ओ हालेलुया। जिस घर में प्रेम है उस घर में चटनी रोटी भी बहुत अच्छी होती है। जिस घर में रिश्तों में आपस में प्रेम है उस घर में दाल भात भी बहुत अच्छा होता है। जिस घर में पति पत्नी में, माता पिता बाल बच्चों में प्रेम है उस प्रेम वाले घर में प्याज और रोटी भी बहुत अच्छी है। सचमुच प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम बहुत ही अनमोल है। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। एक कड़वे बोल बोलने वाली बहुत ही गोरी चमड़ी की खूबसूरत स्त्री उसके सामने बेकार है। जिस स्त्री का चेहरा किसी हादसे में पूरा झुलस गया, जल गया और बदसूरत है, लेकिन जब वो बोलती है तो उसके बोल मधुर व मिठास और प्रेम भरे होते हैं। जी हां, प्रेम वाले घर का साग पात उत्तम है। जिस घर में कलह क्लेश झगड़े हैं उस घर का चिकना चुपड़ा भोजन, परोठे, पूड़ियां, चिकन, मटन, नॉनवेज खाना सब बेकार है।
मुझे सुनने वालों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने घर में प्रेम कायम करो, अपने रिश्तों में प्रेम कायम करो। हे पत्नियों, अपने पतियों से प्रेम करो। तुम्हें इसीलिए सजा गया, तुम्हें प्रेम की मूरत बनाया गया है, तुम्हें ममता बनाया गया, तुम्हें ममता का आंचल बनाया गया है, तुम्हें स्नेह का उदाहरण बनाया गया है। प्रेम करो, प्रेम से रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके घर में शांति बनाए, परमेश्वर आपके रिश्तों में शांति बनाए और आप प्रेम में बढ़ें, प्रेम से रहें, प्रेम से अपना जीवन निर्वाह करें और अपने प्रेमी परमेश्वर की आज्ञाओं का, अपने प्रेमी परमेश्वर के वचनों का पालन करें। ये 3 आयतें आज मैंने परमेश्वर के वचन से इस संदेश में आपके साथ बांटी हैं। नीति वचन 21 अध्याय की 9 आयत, नीति वचन 21 अध्याय की 19 आयत और नीति वचन 15 अध्याय की 17 आयत। तीनों ये बताती हैं कि जिस घर में प्रेम नहीं, उस घर में रहना ही बेकार है। ये मत देखो कि उस घर में रहने के लिए अच्छी सुविधा है या वो बड़ा घर है या उस घर में खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा मिलता है। प्रेम बिना सब बेकार है। परमेश्वर इस संदेश से सुनने वाली सभी मेरी बहनों बेटियों को बड़ी आशीष दे, मेरे बेटों को, मेरे भाइयों को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके घराने पर हमेशा बना रहे। देखिए, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंद करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एक घंटी का निशान उभरता है, उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब चैनल पर नया संदेश अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, आप सुनेंगे और आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।